गाइस हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे अपना वीडियो शूट करेंगे। तो कुणाल, वेयर आर वी गोइंग? डोम लेक। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ गार्बेट प्लेटू से देखा था नीचे की तरफ, जो लेक देखा था हमने नीचे, वहीं पर जा रहे हैं ना एग्जैक्टली? ओके, ऑलराइट। तो जैसे हम पहुँचेंगे थोड़ा आराम करके फिर वीडियो शूट करते हैं। सो विल बी राइट बैक। तो नमस्कार दोस्तों, वी आर बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो। दिस टाइम हमने जो लेक ये किया था, हमारा जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे हम गार्बेट प्लेटू पे गए थे, वहाँ से हमने दिखाया था कि एक लेक है डोम लेक करके। तो दिस इज़ द एक्चुअल लेक एंड दिस इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लेक। जो एक्चुअल कंप्लीट लेक है उसके दूसरी तरफ है, मतलब जो हम आपको वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। पूरा बहुत बड़ा लेक है यहाँ पर। हमने सोचा जहाँ पे थोड़ी शांति मिले और हमारी आवाज़ आपको अच्छे से आ सके ढंग से, वो हमारा मेन ये था। क्योंकि हमारा जो लास्ट वीडियो था बहुत हवा चल रही थी, तो उस वजह से हमारा ही आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा था। तो इस टाइम हमने सोचा कि यहाँ शांत जगह पे आएंगे, यहाँ पे हमारी आवाज़ क्लियरली आ सकेगी, आपको हम बात कर पाएंगे। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाला है वो है पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। हम इस हिसाब से बात करेंगे कि आपकी जो सोच होती है कि आप उसमें किस हिसाब से अपनी पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। और जब आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप एक जगह पर रुक जाते हो। उसका मतलब ये है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में और कुछ अच्छा होगा ही नहीं उस हिसाब से। तो मतलब जैसे समझिए कि जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं कि अभी समझिए, मतलब हम ऐसी जगह पे आए हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे मन में यही सब पॉजिटिवली हम लेते हैं कि भाई हम सुबह उठे हैं जल्दी। इवन ऑन अ संडे हम लोग सुबह उठे हैं, हम लोग निकले हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हमारा दिन अच्छा ही जाएगा। नेगेटिव थॉट ये रहता है कि समझिए सुबह उठ गए पर जल्दी तैयार नहीं हो पाए, ट्रेन नहीं मिल पाई, ट्रेन छूट गई। एग्जैक्टली, ट्रेन छूट गई, या ऐसी जगह पे हम पहुंच नहीं पाए, या तो कहीं और ही जाकर अपना मतलब जो प्लान था उस हिसाब से कर नहीं पाए। तो नेगेटिविटी मन में आ जाती है और इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि ओके आज मेरा दिन खराब जाएगा। राइट। तो उस हिसाब से फिर, और व्हाट डू यू थिंक कि नेगेटिविटी जो रहती है वो मन में आने से रोकने से और क्या फायदे हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? रोकने से, अभी ये जो तुमने एग्जाम्पल दिया ये काफ़ी नॉर्मल लेवल का दिया है। अगर इसको ब्रॉड लेवल पे भी लेके जाएंगे स्टार्ट, जैसे तुमने कहा कि इसको रोकने के फ़ायदे हैं, क्या हो सकते हैं। नेगेटिव क्या होता है ना, जैसे हम पहले तो रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर समझो आज हम आए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप या जो कुछ लोग थे बहुत चिल्ला के बात कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली वो अपने एंजॉयमेंट के लिए आए थे, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, बट हमको रुकना था। अगर हम फिर वो उसी में रिकॉर्ड कर लेते तो ऑब्वियसली तो हमें थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे होगा, तो एक छोटा सा इम्पैक्ट हो गया। तो ये कुछ अगर ऐसा होता है अपने साथ, ठीक है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वैसे भी अपने को लोड लेना ही है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है, हमको पता है जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच के वो जो इम्पैक्ट होता है अपने लाइफ में वो लेके वो डायरेक्ट हिट लेना ही क्यों है? राइट। मतलब वो सोच के क्या फायदा होने वाला है? फायदे का सवाल ही नहीं है। फायदे तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान, टाइम कंज्यूम होता है उसमें। फिर उसमें दो चीजें और ऐड हो जाती है, अरे ऐसा भी हो जाता, ऐसा भी हो जाएगा, जो हुआ भी नहीं है, ऐसे सोचने लगते हैं। तो इससे क्या है ना, हमारा एक तो पहले तो जो स्टेबिलिटी होती है मन की, ठीक है, वो डगमगा जाती है और फिर हमारा फोकस यहाँ वहाँ कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है। इससे फिर क्या है ना, ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह हो जाता है, एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरा कनेक्टेड है। फिर मतलब ये हो गया तो अभी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हम
मोस्टली हमारे लाइफ में ये होता है, मैंने देखा है, मैंने खुद भी मतलब होता है मेरे साथ भी कि मतलब मन में एक बात आती है, एक थॉट आता है और उसको लेके हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि मतलब अरे अभी ये हो गया तो अभी इसके बाद ये होगा, अरे अभी उसके बाद वो भी होगा, अरे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली होता ये है कि वो एक बात हो गई, मतलब आप एक सिचुएशन में पड़ गए, ख़त्म हो गई बात, उसके बाद उसका आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं, हमारे दिमाग में ये सिर्फ चल रहा है और उसको लेके हम इतना मतलब उसको ये कर देते हैं ना कि मतलब समझिए कि जैसे आप दूध को उबाल रहे हो, दूध को उबालते जा रहे हो, उसकी रबड़ी बन गई उबालते उबालते रबड़ी बन गई, वैसे आपके दिमाग में वो जो थॉट है ना उसकी नेगेटिव रबड़ी बन जाती है कि भाई क्या कर क्या रहे हो उसको लेके, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मन में यही रखना है कि ओके ठीक है ये है, इट्स ओके हो गया, ख़त्म हो गई बात। उसको अच्छे पॉजिटिव नोट पे लेके आप आगे बढ़ो, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और इसी हिसाब से मेरे मन में और एक बात आई कि मतलब जैसे समझिए कि अभी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, तो उस हिसाब से जो अच्छी बातें हैं मन में आती है कि भाई आज मुझे ये करना है, मतलब मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, आज मैं जॉगिंग के लिए जाऊँगा। तो होता यह है कि ये हम सोचते हैं एक दिन पहले और जब करने की बात आती है तब होता यह है कि कुछ ना किसी रीजन की वजह से हम रुक जाते हैं। तो जो उसको लेके जो मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब आप जो सोचेंगे स्ट्रांगली चाह रहे होगे आपकी, वो होगा डेफिनेटली होता है। वो आपको कैसे सपोर्ट करता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों एक प्लस एक माइनस इम्पैक्ट है, right. तो दोनों ही इतने ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इतने ही इक्विवेलेंट एनर्जी है दोनों में, ठीक है। तो लोगों का फोकस क्या होता है मोस्टली, सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन चाहते हो, आपको कुछ एफर्मेशंस होती हैं, right. वो करनी है आप करो, बट उसके साथ आपको एक्शन भी लेना ज़रूरी है। एग्जैक्टली ठीक है, थोड़ी बड़ा मत लेने जाओ, क्योंकि बड़ा एक्शन के चक्कर में आपका क्या होता है, एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करना भूल जाओगे, अरे बोलोगे कि अरे बहुत है, परेशान हो गया हूँ, क्यों बार बार करा, क्या कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। वैसे भी नहीं आता, 3 दिन में या 4 दिन में ऐसे रिजल्ट नहीं आता है, टाइम लगता ही है। ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। और वही है ना, कोई भी चीज़, जैसे मैंने अब हमारी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिए हैं, जैसे ट्री ग्रो कर रही है, कुछ चीज़ों को लगता है टाइम, तो लगने देना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिलने वाली। ओवरनाइट अगर कोई लाइफ जी रहा है जिसकी काफ़ी गड़बड़ है लाइफ में, ऑलरेडी पड़ी है, तो उसको संभालते संवारते तो लगेगा ही ना समय। एग्जैक्टली, समय लगना ही है। और वैसे ही आपका निगेटिव भी उतना ही इक्विवेलेंट है, निगेटिव पे भी आपको उतना ही फोकस करना है, निगेटिव से उतना ही दूर रहना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव, अभी हम लोग कुछ एफर्म कर रहे होते खुद से नेगेटिव, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं समझ रहा, तो आपको वैसे भी नहीं समझेगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप उसके वो समझने के लिए, वो करने के लिए, वो कोई भी चीज़ है, वो स्टेप ही नहीं ले रहे। आप क्या कर रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो कि मुझे नहीं समझेगा। इसके जो पीछे वाला भाग है या पीछे वाला पार्ट है, आप उधर जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने खुद को रोके रखा है, ऐसा बोल के। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। सिर्फ ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, एक्चुअल लाइफ में देखोगे ना आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। ठीक है, तो इससे बचना है, ये जो सोच है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अरे मुझे नहीं आता है, एक्सेप्ट करो। तो अगर ये आता है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आप वो जो भी कोई भी चीज़ है आप सीखना चाहो या करना चाहो, वो कर सकते हो। वैसे ही पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसके साथ एक्शंस लेना भी ज़रूरी है। और जिस हिसाब से तुमने कहा कि एफर्मेशंस होते हैं, एफर्मेशंस मतलब बेसिकली है कि जो हम बोलते हैं और जो हम रिपीटेडली बोलते हैं, पॉजिटिव नोट पे बोलते हैं, वो एफर्मेशंस है। एफर्मेशंस मतलब एज एग्जांपल कहने को जाए कि आज मैं ये काम करूँगा, ये काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा, या आज मैं, समझे आप कोई सेल्स का जॉब कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि आज मैं ये टारगेट ज़रूर रीच करूँगा। और अगर समझिए आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आपको उसके पहले के दिन या तो जब कभी भी अफर्मेशन ये करना है कि मैं इस दिन जल्दी उठूँगा, मैं इस दिन जल्दी उठने ही वाला हूँ। जब अभी रिपीटेडली बोलोगे उसका इफेक्ट होता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मतलब समझिए जैसे मैनिफेस्टेशन का केस है, और उसमें मैंने ये ट्राई किया है खुद, और ये मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें आपको
प्रेजेंट में रहकर कुछ अफर्मेशंस बोलने हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे पास पैसे आएंगे या मैं कहीं जाऊंगा या जाऊंगी, तो वैसे नहीं, आपको प्रेजेंट में रह के बोलना है। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली सेंटेंस बताता हूँ कि क्या बोलना है। इसमें मतलब ऐसा है, इन इंग्लिश मैं मोस्टली इंग्लिश में अफर्मेशंस ये करता हूँ कि आई एम सर्टन दैट आई हैव so much money to clear my debt. I am certain that I'm healthy. I am certain that I'm doing all the things in a right way. तो मतलब I am certain, जो I am certain वाला पोर्शन है वो आपको वैसे ही रखना है, और उस हिसाब से आगे आपको लगता है कि जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो आपको ऐड ऑन करना है। करेक्ट। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि पैसे चाहिए मुझे, तो आई एम सर्टन दैट आई एम रिच। ये आपको रिपीट करना है, और इसको अगर आप लिखेंगे तो आपके मन में वो बात रहेगी और ऊपर से उसका इफेक्ट और अच्छा होगा। Yes. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला कुणाल, दिस इज एक्चुअली दिस हैज हैपेंड विद मी एंड। और जैसे तुमने भी इनिशियली बताया था अफर्मेशंस के बारे में कि कुछ अफर्मेशंस होते हैं जो आप रिपीटेडली ये करोगे तो आपके मन में बैठ जाते हैं, राइट? तुमने कुछ अफर्मेशंस बताए थे, राइट? यस, बताए थे मैंने। ये हम लोग जो वीडियो करने से पहले आई गेस 1-2 साल की बात है, याद है हम रिक्शा में जा रहे थे। हाँ. तो तुमको मैंने अफर्मेशंस का बताया। राइट। तो वो मैं भी सुनता हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी बेनिफिट हुआ है इससे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बड़ी सक्सेस हासिल की है, बट कोई भी मतलब मेरे लाइफ में जो भी चल रहा था वो मैं हैंडल करना सीख गया हूँ। ठीक है, तो आगे भी कुछ अच्छा होगा। ये अगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना चाहते हो तो ये हम कब से सोच रहे थे वीडियो करना है, ऐसे कुछ चालू करना है, शुरू करना है, नहीं हो रहा था, बट आज आप देख रहे हो कि ये हो रहा है, रियलिटी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एफर्मेशंस होते हैं, जैसे कि आप आई एम वाले एफर्मेशन बहुत पावरफुल होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस वाले, जैसे तुमने कहा कि प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, तो जैसे आई एम फीलिंग गुड, राइट, ओके, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, राइट, I have all the money that I need, I am financially free। ऐसे काफ़ी सारे आप पर्सनली बनाओ। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पर्सनली बनाओ, आपकी मदर टंग में बनाओ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में बनाओ। Right. आपको जो चाहिए करो, बट आप उसके साथ एक्शन भी लो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप बोलोगे आई एम रिच और गरीबों की हरकतें करोगे, तो वैसे भी रिच नहीं बनने वाले। राइट, एग्जैक्टली। तो उतने ही इम्पोर्टेंट आपको नेगेटिव भी है। आप याद रखिए कि खुद से नेगेटिव बातें मत करिए, क्योंकि वो भी उतना ही पावरफुल है। क्या होता है ना, आप हमारे फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, मैं तो हर बार देखता हूँ। ठीक है, अभी फ्रेंड सर्कल ही नहीं, मेरे जॉब में भी होता है। मैं जहाँ ट्रेनिंग में, वैसे सॉफ्टवेयर में मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, तो वहाँ पे ट्रेनिंग देने जाता हूँ। तो अरे मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, खुद से बात करते रहते। अभी इनको मैं कितना समझाता हूँ, नहीं होता है। ये आपका दुश्मन नहीं है सिस्टम। आप पेशेंटली आप उसको समझो, देखो, सब हो जाएगा सॉल्व, बट नहीं होता है। चिड़चिड़े हो जाते हैं वो लोग, खुद ही रोक रहे होते हैं, उनको कोई दूसरा नहीं रोक रहा होता है। राइट, वो खुद ही खुद के दुश्मन बने पड़े हैं। ये भी ये नेगेटिव अफर्मेशन है, बट ये क्या है ना, ये उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, अनकॉन्शियसली ले रहे हैं इनको। इसको मतलब ये सोच ही नहीं पा रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज है ही नहीं, या इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब सिखाते नहीं हैं। ये सिखाना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, कि एक पर्टिकुलर एज के बाद सीखोगे, उसका इम्पैक्ट आपको जब होगा तब होगा ही, बट आप ये अगर जितना जल्दी अपनी लाइफ बेहतर होगी। राइट, आप जितना जल्दी इस बातों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, उतना आपको जल्दी फ़ायदा होगा और उस हिसाब से आपकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। तो इसी हिसाब से हमें लगता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए जैसे कुणाल ने कुछ आइडियाज़ दिए अफर्मेशंस की, मैंने जो आपको 2-3 बातें बताई, वो आप ट्राई कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। बट आपको वो कंसिस्टेंटली करना है, एवरी डे करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट कब मिलेगा, बट आई एम श्योर आप जो कर रहे हो उसका आपको इफेक्ट दिखने लगेगा लाइफ में। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, किसी भी मामले में हार ना मानिए, खुद से अच्छी बातें कीजिए, दूसरों से अच्छी बातें कीजिए। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको रिपीट मत कीजिए, उनसे बचिए। कोई नेगेटिव लोग भी आते हैं लाइफ में, उनको दूर रखिए। तो उसी हिसाब से ज़िंदगी में आप जितनी अच्छी सोच रखेंगे, जितनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, वापस ज़रूर आएंगे। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम ये सब बातें रिपीट कर रहे हैं,
उसी हिसाब से हमें लगता है दैट यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेप अप, स्पीक अप, स्पीक अप, contribute, कंट्रीब्यूट. strive for greatness, and leave a legacy. So make sure you will focus on all the positive things in your life. So thank you so much. हम लोग फिर वापस ज़रूर आएंगे. थैंक यू.